आज आगे बढ़ते हैं हम। कल हमने अभाज्य संख्याओं के विषय में चर्चा करी थी, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या निकालना सिखाया था और आपको 1 से 150 तक की अभाज्य संख्याओं को निकालने के लिए दिया था। तो आगे हम चलते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे कैसे, कल मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए केवल आपको अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना है। जनरली मैंने आपसे कहा था कि ऑलमोस्ट 1 से 50 तक तो आपको लर्न होना चाहिए डायरेक्टली, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम निकाल रहे हैं आज 4004। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है, आपसे कहा है इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। तो प्राइम फैक्टर निकाले यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2002। फिर वापस देंगे तो 2 का भाग दें, तो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1001। ठीक है। अब देखिए 1001 में हम 2 का भाग नहीं दे सकते, तो फिर क्या करें? किसका दें? 3 का दें। ठीक है। तो 3 का देंगे तो 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए प्राइम ये जो विभाजिता के नियम होते हैं, 2 का भाग उन्हीं में जाता है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 का विभाजिता का नियम लगता है, उसमें होता है कि उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 का गुणज हो तो वह 3 से विभाजित होता है। तो इसमें अंकों का योग नहीं है। 5 में क्या होता है? 5 में क्या होगा? 5 में जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वो 5 से विभाजित होता है। तो हम इसको किससे विभाजित करके देखेंगे? 7 से विभाजित करेंगे। तो 1001 को हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7, यहां से 3 यानी कितना हो गया? 7 चौक 28। कितने बचे थे? 2। कितना हो गया? 21। 21 होते ही ये हो जाएगा 143, यानी कि ये 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है। तो हमने 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 143 बार। कितनी बार गया? 143 बार। अब हम क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे 143 में। तो 143 में 7 का भाग देके देखते हैं, तो 7 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करें? अगली संख्या कौन सी होगी? 11। 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11। और कितने बचेंगे? 3। 11 तिया 33। और मैंने आपसे कल बोला था कि अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 4004 के 2 × 2 × 7 × 11 × 13, यानी कि आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 7 × 11 × 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 96 और 96। हमने ये लिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 48, यही हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 606। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 303 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा तो फिर इसको किससे करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 101। अब 101 किसी से डिवाइड है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 101 एक लिस्ट ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे 96 और 96। तो डायरेक्टली मैं इसको पावर्स के रूप में लिखा हूं
2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 इंटू 101, यानी कि 2 की घात 5 इंटू 101। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। आपकी जो पहली प्रश्नावली है 2 पॉइंट ये, हाँ दूसरी प्रश्नावली है उसके जो 2.2 है उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं और आप बुक्स से क्वेश्चन भी सॉल्व सकते हैं, और उसके लिए आप चाहें तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं बुक। और देखिए अन्य एग्जांपल के रूप में मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए आपको मैं दे रहा हूं, एक ले लीजिए 96, ये क्वेश्चन है, इसके आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें मान लीजिए 385 है, और तीसरा एग्जांपल है वो ले लीजिए आप ले लीजिए 1050, और यहां पर ले लीजिए अगला एग्जांपल 765, और अगला ले लीजिए पांचवा 38,220। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इनके आपको क्या निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने। ठीक है, साथ ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज सिखाना चाहता हूं। देखिए, अच्छा पहले बात अभी देखेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड हुए। अब हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF व LCM निकालना चाहते हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम। इसी तरह LCM की बात करते हैं तो LCM को क्या बोलेंगे, लोअर, ठीक है, लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, इसको बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, आपको याद रखना है LCM का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इधर हो जाएगा LCM का लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो का वो निकालते हैं। ठीक है, दो का निकालते हैं, और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, दो का निकालकर HCF और LCM निकालना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एक तो 40 लिया, और एक हमने ले लिया 75 ले लिया 75। ठीक है, तो इसका हम निकालना चाहते हैं HCF और LCM। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकाल रहे हैं, इसलिए पहले तो इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 40 का करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 20 बार, फिर 2 से करेंगे फिर 10 बार, फिर 2 से करेंगे फिर 5 बार, फिर 5 से करेंगे फिर 1 बार। ठीक है, इसी के बाद इधर चलते हैं 75, तो 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 टाइम, फिर 5 से करेंगे 5 टाइम, और 5 से करेंगे 1 टाइम। ठीक है, तो यहां पर इसकी पावर्स के रूप में लिखेंगे तो 40 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 5, और यहां पर जो 75 है उसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम HCF निकालना चाहते हैं, तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले तो ये देखना है HCF कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन का मतलब है जो दोनों में आ रहा हो। तो इधर देखो 2 की पावर 3 आ रहा है, 2 की घात 3 आ रहा है, लेकिन इधर 2 नहीं आ रहा, इधर 3 आ रहा है लेकिन ऊपर 3 नहीं आ रहा, वो पावर के रूप में 3। ठीक है, इधर 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा, इधर हम देख रहे हैं इधर 5 का स्क्वायर, इधर 5 ही। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, 5, और इनकी मिनिमम पावर, तो इन दोनों में मिनिमम पावर यानी कि छोटी घात कौन सी है, 1, यानी कि हो जाएगा 5। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं LCM की। LCM की बात करेंगे
तो एलसीएम का मतलब क्या होगा, एलसीएम में आपको क्या करना है, सभी फैक्टर लेने हैं, ठीक है, सभी फैक्टर जो जो आ रहे हैं और उनकी मैक्सिमम घात। तो सबसे पहले क्या आ रहा है 2, फिर दूसरा फैक्टर क्या है 3, फिर क्या है 5। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो 2 की घात 3, फिर 3 की घात 1, फिर 5 की घात 2। तो इसको सॉल्व करें तो ये 8 इंटू 3 इंटू हो गया। तो अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो 24 हो गए, 24 को 25 से गुणा करेंगे तो 24 25, देखो 25 25 होते हैं 625, उसमें एक कम कर देंगे यानी कि इसका हो जाएगा 600। या फिर ऐसा कर सकते हैं 25 8 कितने होते हैं 200, 200 3 कितने होते हैं 600, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखें, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है आपको एचसीएफ, तो आप डायरेक्टली ट्रिक याद रख सकते हैं कि एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर क्या लेनी है आपको, मिनिमम पावर, ठीक है। और एलसीएम की हम बात करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, सभी फैक्टर या ऑल फैक्टर, ठीक है, ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर्स, ठीक है, ऑल फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर, ये आपको लेना है, ठीक है। तो आप आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसी में आपको एक चीज का हम पता लगाना चाहते हैं। पहले मैंने ये निकाल लिया एचसीएफ और एलसीएम, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए एक वेरीफाई हम करना चाहते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है, क्या इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, तो मेरे पास एचसीएफ क्या है, मैं निकाल रहा हूं एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ आपके पास कितना है, एचसीएफ 5, कितना है 5, एलसीएम आपके पास कितना है 600, तो कितना हो गया, ये हो गया 3000, यानी 3000, कितना हो जाएगा 3000। अब हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, किसका गुणा कर रहे हैं, संख्याओं का गुणा, ठीक है, संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। तो संख्याएं क्या है आपके पास 40 इंटू 75, ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो अगर 75 को 2 टाइम करेंगे तो 150 और 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। यानी कि हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां से पता चली है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा जो होगा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। या आप इसे शॉर्ट में अगर याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यही देखनी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको पावर्स के रूप में सेट करना है। उसके बाद आप यहां से HCF और LCM निकालना चाहते हैं, और HCF LCM निकालने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। HCF का मतलब हो जाएगा कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, और LCM का मतलब हो जाएगा ऑल फैक्टर की मैक्सिमम पावर। इसी के बाद हमने देखा कि HCF और LCM का जो गुणनफल है, तो पहले हमने HCF LCM को गुणा किया,
तो उसको गुणा करने पर हमने देखा कितना हुआ 3000। जब हमने संख्याओं का गुणा किया, संख्याएं हमारे पास क्या थी 40 और 75, जब इन दोनों को गुणा किया तो इनका गुणनफल भी कितना आया 3000। तो हमने यहां से कंक्लूजन निकाला कि HCF और LCM जब हम इनको लस और मस को गुणा करते हैं तो उन दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन भी नोट करवाता हूं, मैंने शॉर्ट में इसको लिखा है HCF * LCM बराबर A * B। अब मान लीजिए आपको कहा गया है दो संख्याओं का HCF आपको दिया हुआ है और आपको उनका LCM निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, चाहे तो उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास दो संख्याएं HCF दिया हुआ है आपको 10 और 25। ठीक है, इसका जो HCF दिया हुआ है वो है 5। तो आपसे कहा है हो तो आपसे कहा है LCM इसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका इसका क्या निकालना है, आपको इसका LCM निकालना। तो मैं उस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी कि इसको A और इसको B मान लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सबसे पहले HCF * LCM बराबर A * B। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है HCF * LCM बराबर A * B। HCF आपको कितना दिया हुआ है 5, LCM आपको पता नहीं है, LCM आपको फाइंड करना है, इसलिए इसको LCM और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, ये हो जाएगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी कि इसको भाग में भेज सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा LCM बराबर 10 * 25/5 और ये 5 से कट जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा 50। तो इन दोनों का जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा 50। कितना होगा 50। ठीक है, तो इसका LCM कितना आया 50। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप HCF दिया हो या LCM दिया हो और आपको एक संख्या नहीं दी जाए, आपको कहा गया है कि दो संख्याओं का HCF इतना है और दो संख्याओं का LCM इतना है, तो आपको उन दोनों में से एक संख्या, यानी कि आपके पास चार चीजें हैं HCF, LCM, A और B। इन चार में से आपको कोई तीन वैल्यूज दी जाएगी, तीन वैल्यूज आपको पता होगी और एक वैल्यूज आपको निकालनी। जैसे देखो यहाँ पर दो संख्याएं A और B की वैल्यू पता है और HCF की 3 पता थी, उसमें से चार में से आपको 3 पता होगी और एक आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ। अब आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नोट करा देता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से कोई क्वेश्चंस पूछा जाए तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको दो फैक्टर दिए जाए। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमने लिया 960। इसमें कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले तो इसके, तो 960 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 480, फिर इसको 2 से करेंगे 240, फिर 2 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 120, फिर 2 से करेंगे फिर हो जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गए 15, फिर 3 से करेंगे 5 और फिर 5 से किया। ठीक, अब आपसे पूछा था अभाज्य गुणनखंड, तो पहले तो इसको जमाते हैं 960। तो पहले देखिए 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, फिर क्या आया 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1। क्वेश्चन क्या पूछा था, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। ठीक है, सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर,
यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर क्या है 2, इसकी पावर कितनी 6, फिर 3 की पावर 1 और इसकी पावर 1, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, जरूरी नहीं कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की पावर्स के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसको उनके गुणनखंडों के रूप में व्यवस्थित करेंगे या जमाएंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए चाहे एलसीएम पूछा जाए, तो आपको जैसा भी पूछा जाए। अब इसने क्या पूछा? अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, तो आपने क्या किया? उनको व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो किस रूप में किया? इसकी 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यानी 6 + 1 + 1 = 8। तो ये क्या हो गया? इनकी घातों का योग हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसी को आज सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद अगला टॉपिक हम कल स्टार्ट करें। ठीक है।